हम बता रहे हैं भाई कि अब हमनी के कोई उपाय न खाओ। अब हमनी के बोरा बिस्तर बांध के जाए पड़तो, इसलिए कि ऐसा जानते हैं जनता के बीच नजर खोल दिए। शिक्षा मंत्री वो खाली एगो विभाग लिए हुए हैं पैसा कमाने के लिए, और बाहर का आदमी को यहाँ कर रुपया लेकर के बहाली करने के लिए वो लोग टेंडर डाले हुए हैं। अच्छा खेती का खेती का खेती करेगा खेती करेगा बेटा। नो ये क्या कर रहे थे, ये क्या कर रहे तुम सब आम नहीं खा देगा, ठीक है। हम ये कौन सा गांव है भैया? ये डुमरी सिमराडी है। ठीक है, सिमराडी में हम लोग आए थे आम खाने के लिए। हम और कैमरे के पीछे मेरा अजय दोस्त है, भरखड़ वाला अजय ब्लॉग्स। हम लोग आम खाने आए थे, देखा ऊपर आम खाने आए था। हमको तो एक ही दो ढेला मारे न, तब ले महावीर जी मिल गए। इनको आप हमको मेरे चैनल पर पहले आप देखे होंगे। इत्तेफाक है कि इनसे मिल गए, तो सोचे कि लाओ भाई झारखंड का मुद्दा पर बात हो ही जाए कुछ। तो दो चार और भैया लोग हैं, उनसे बात करेंगे। कैसे हैं आप जी? बहुत दिन के बाद अच्छे हैं, लेकिन भैया एक चीज है कि आम खाइए, लेकिन उसका जानते हैं टहनी नहीं तोड़िएगा भैया। टहनी कैसे? ढेला से टहनी टूट जाएगा? अरे भैया तोड़ दिया आपने। आपका पेड़ है? मेरा पेड़ मेरे पूर्वज का पेड़ है, लगाया हुआ है। और हम लोग सोचे हैं कि अभी पेड़ और लगाएंगे हम लोग। अच्छा ठीक है, आम आप पेड़ का हिसाब तो करिए लेंगे। हाँ। अभी बताइए कैसा चल रहा है झारखंड से? आप खुश हैं? कैसा चल रहा है? दोबारा से मुख्यमंत्री बने सोरेन जी, तो कैसा चल रहा है झारखंड? अभी आपको 24 साल से देख रहे हैं, या 25वां साल हो गया, 29वां भी यही देखने को मिलेगा। क्या है कि 29 तक अगला सरकार है। और उसके बाद देखने को है कि हर जगह विधि व्यवस्था में सब ठप है, कुछ नहीं है परिवर्तन। ताजा मामला का बात कीजिए। ताजा मामला को शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि सारा पढ़ा लिखा हुआ लड़का को वापस गांव भेजेंगे और प्रैक्टिकल करवाएंगे। क्या प्रैक्टिकल करवाना चाहते हैं? ट्रैक्टर वही हार जोताएगा, लेकिन अपने बेटा नहीं करवाएगा। वो अपने बेटा को विदेश भेजेगा शिक्षा के लिए। लेकिन गांव के जो है बच्चा लोग जो है उसको जानते हैं खेती करवाएगा। हायर शिक्षा मंत्री माननीय महोदय कार्ड बनवाएंगे, कार्ड बना के बकायदा भेजेंगे। महोदय जी आपसे आग्रह है, शिक्षा महोदय जी अपने बच्चा को भी जानते हैं स्कूल, सरकारी स्कूल में भेजिए। आप जानते हैं पैसा यहाँ जनता से लेते हैं। वो अपना बच्चा को सरकारी में पढ़ाते हैं ना जी? नहीं, सरकार महोदय पढ़ाते, सरकारी में पढ़ाते हैं। के बोले हैं सर? अभी देखिए लंदन में, फ्रांस में, अमेरिका में, हर जगह देश में आपको मिलेगा। हर जितना 81 विधायक में एक छोड़ करके, एगो कौन छोड़? माननीय श्री टाइगर जयराम महतो को छोड़ के, वही न जानते हैं जनता को। बात छोड़िए, पहले हमको ये बात का जवाब दिए। वो शिक्षा मंत्री जी एकदम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सूत जाते हैं, तो उनका क्या, उनको ज्ञान ही नहीं है। उनको ज्ञान जब तक ज्ञान उनका हेज कर लिया का IAS अफसर, IPS IAS अफसर जो हैं उनका हेज कर लिए हैं। उनको ज्ञान रहता तभी उनका जवाब देते। हैक कर लिया तो उनका जानकारी रहता तो फिर कानून अपने से बनाते। लेकिन शिक्षा मंत्री जी से क्या उम्मीद करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं कर पाएंगे। और हम तो कहते हैं कि भैया आप झारखंड में हैं, और जनता जिस तरह से आपको भेजा है उस तरह से जनता काम कीजिए। नहीं तो जनता आने वाला दिन में 2029 में आपको मैंने जानते हैं कुर्सी से नीचे बैठा सकता है, तो उतार भी सकता है। 5 साल तक चुना गए, अब कहते हैं कि जितना पढ़ा लिखा लड़का है उसको गाँव भेजेंगे, कार्ड बनाकर सैलरी पर भेजेंगे, प्रैक्टिकल करवाएंगे कि कैसे खेती होता है। खेती कर करके तो गरीब के बेटा किसी तरीके से पढ़ा, फिर उसको वहाँ से ग्रेजुएट होके फिर उसको बोलते हैं कि गाँव में भेजेंगे। तो उसमें आपको खुद जानकारी है, पढ़ने नहीं देना चाहता है। वो पढ़ेगा, होशियार होता तो हमरा जानते हैं, हम जो विधायक में हो जो जानते हैं हमारा भी विधायक बन जाएगा, गरीब के बेटा विधायक बन जाएगा, फिर हम कहाँ रहेंगे? चलिए दूसरा सवाल ले लीजिए। हफीजुल अंसारी बोलते हैं कि सीना में सरिया है और हाथ में संविधान है। हाफिज अंसारी जो है माननीय मंत्री है, उनका पिताजी भी मंत्री रह चुके हैं। और उनका जानते हैं, उनका क्या बोलते हैं, बाप के जगह में उनको मिला है अनुकंपा में। लेकिन उन माननीय महोदय जी, मंत्री महोदय जी को सोचना चाहिए कि जो भी जनता के विषय बोलते हैं कि मंदिर मस्जिद, और उसके बाद जानते हैं बयान देते हैं। एक हमारे बीच में जानते हैं क्या बोलते थे, ये आपका क्या बोलते हैं, जो हमारे दल में चल गए, हमारे दल में थे, क्या चल गए, उनका नाम भूल रहे हैं, वो क्या बोलते हैं, जो जेमे में चल गए हैं। कौन थे चल गए? वो तो नाम तो जो टाइगर जी के साथ नहीं थे, रिजवान जी, वो भी उनका बयान दिए हैं कि नहीं, वो जो मेरे कैमरे पे बोले हैं कि वो अच्छा बोले हैं। नहीं, कैमरे में बोले अथवा नहीं बोले, जनता सुन रही है ना, जनता तो कैमरे में सुन रही है। और आप हम जो बयान दे रहे हैं तो जनता के बयान से ही वो भी सुन रहे हैं। माननीय महोदय जी वो जानते हैं अपना लोभी में चले गए, उसका बयान क्या देते हैं कि नहीं, वो भी जानते हैं कि मजहब के लिए भी ठीक था, कानून के लिए भी ठीक था। अब बताइए कौन कानून और कौन मजहब है, आप ही बता दीजिए। इरफान अंसारी तो गर्दा उड़ा के काम कर रहे हैं। अरे महाराज ऐसा बात बोलते हैं, वो एक लम्हा जानते हैं स्वास्थ्य मंत्री झूठा है भा, खाली बोलने में जानते हैं कि कौन सी नाटक करते हैं। नाटक मैंने पूछते हैं, नाटक मैंने क्या? नाटक मैंने जोकड़ेली
कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आज देखिए ना, कहते हैं कि सारा स्वास्थ्य विभाग सुधार देंगे। सुधार रहा है। आज देखिए ना, रांची में देखिए, सब जानते हैं कि सांप काटा, और सांप काटने के बाद जानते हैं उसको कोई डॉक्टर भी नहीं है, और वो उसके कलाकार जो थे, हाँ कलाकार जो थे वो डॉक्टर नहीं है, और जो उसका जानते हैं कि क्या बोलते हैं, उसका जो लेडीज जो रहती है कहता है कि भला डॉक्टर वाला तो तब ने, तो कहते हैं गंदगी, तो देखिएगा गंदगी जैसा जानते हैं कि मने कहने लायक नहीं है। माननीय मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री महोदय जी, इस चीज़ से आपको आग्रह करते हैं कि 5 साल मौका मिला है, जनता दिया है, बड़ी सोच। खान अंसारी तो अच्छा मंत्री है, जयराम महतो के बहुत टिप्स देते हैं, बहुत सिखाते हैं। अरे कुछ नहीं टिप्स तो टिप दिए थे, वही तो बोलते थे चुट्टा हरामी, सब वही बोले थे ना, हम थोड़े बोलते। एक माननीय हो करके बोलता कि जीत के दिखाओ ना, जीत के दिखाओगे तब नहीं बैठी करेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि जीत के दिखा दिया, उसके बाद सदन में 81 में यही गरज रहे हैं हर सबसे अच्छा जयराम महतो जी को छोड़ के सबसे अच्छा दूसरा और कोई विधायक कौन लगता है? कोई नहीं है भाई, पढ़ा लिखा ये सब गलत बात हो गया। कोई तो होगा 80 को, मेरे को जरूर बढ़िया होगा। कोई नहीं है, बढ़िया नहीं है। आपको देखिए ना, जो हकीकत है, जो स्पीकर महोदय जी है ना, माननीय श्री टाइगर महतो को, टाइगर जयराम महतो को सम्मान करते हैं। टाइगर जी, जयराम महतो जी बोलिए जी। इनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी जानते हैं, इनको भी बोलने के लिए नहीं देते हैं। सवाल तो ये भी है। सदन में देखिए जितना आवाज़ उठाए हैं, अभी हम लोग का क्या कमजोरी है? शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, और बेरोजगारी आप ही बोले थे ना, हम नहीं बोलते। झारखंड सरकार महोदय बोले थे ना कि हम जानते हैं हर साल 5 लाख देंगे नौकरी। अब बताइए, दूसरा हो गया, 10 साल हो गया। अच्छा, ये बात बताइए, जब भी विदेश में कोई मजदूर मरता है, अभी किडनैपिंग वाला मामला सामने आया है, तो ये सब चीज़ में एक ही विधायक क्यों जाते हैं उनके घर? उसमें भी लोग बोलने लगता है कि फोटो खिंचाने जाते हैं, पॉलिटिक्स चमकाने जाते हैं, बाकी लोग क्यों नहीं जाते? इसके पहले भी बता रहे हैं, जो आपका फलजीत महतो जो महोरी का रहने वाला था, उसको फ़ोन किए तो जानते हैं 24 दिन तक लाश नहीं था, 10 लाख मुआवजा दिलाया है माननीय डोगरी विधायक। 10 लाख रुपया दिलाया है। दूसरी बार आज दक्षिण अफ्रीका में जो फंसा हुआ है, उसमें जानते हैं कि जो आपका क्या बोलते हैं, सेंट्रल का जो दूत वास्ता जो है, उनसे बातचीत किए हैं, राजदूत उनसे बात किए हैं। उसके बाद क्या कमजोरी, उन लोगों को सरगना, उनको कितना। बाकी और कोई विधायक क्यों नहीं जाता? किसी के घर मर जाता है कोई, जैसे कि स्थानीय मृत्यु होता है तो जाते हैं इधर, जैसे कि हम लोग का जो प्राकृतिक आपदा होता है उसमें जाते हैं। विदेशी मजदूर लोग मरता उठता है तो बहुत कम लोग क्यों जाते हैं? जयराम महतो ही क्यों ज़्यादा जाते हैं? जयराम महतो दर्द जो गरीब का बेटा है, अमीर के बेटा नहीं जाने का। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि आप जानते हैं बांझी जाने परसौती हाल, खोटा भाषा बोलते हैं। जिनका दर्द नहीं हुआ है वो कुछ नहीं जानेगा। वो जितना भी आप मैंने बता रहे हैं, सब जाने अनुकंपा सब बने हुए हैं। चाहे किन्हीं 4 साल हुआ, किन्हीं का 4 विधायक 4 बार हुआ है। लेकिन एक चीज़ नोट कर लिए, जो गरीब का बेटा दुख दर्द वही जानता है। अभी जयराम महतो जी जीते हैं, 5-6 महीने हो गया है विधायक बने हुए हैं, उनके काम से आप खुश हैं, संतुष्ट? हर जगह जनता दरबार लगा देते हैं। जैसे लोग जानते हैं क्या कहता है विपक्ष है, उनके जो मतलब विपक्ष में जो भी हो, नेता हो चाहे लोग हो, समाज हो, वो कहते हैं कि खाली जनता दरबार लगाने से नहीं होता है, कागज के सीढ़ी जमा हो रहा है, काम भी तो होना चाहिए। लोग ऐसे क्यों बोलते हैं? अरे मेरा सवाल नहीं है। नहीं, सवाल बोलने वाला बोलने दीजिए, लेकिन एक चीज़ नोट कर लीजिए, जनता जानते हैं, कहावत में एक पिक्चर था ना कि जहाँ खड़ा तो वहीं लाइन शुरू हो जाता है। ये कौन पिक्चर था? जहाँ हम अमिताभ बच्चन बोलते हैं। हाँ, जहाँ हम खड़ा होते हैं वहीं से लाइन शुरू हो जाता है। उसी तरह जानते हैं ये गरीब का बेटा जो है ना, वो जानते हैं कि कुर्सी में बैठ के नहीं, जमीन में बैठ करके जनता दरबार लगाता है। जहीं जाते हैं वहीं जनता दरबार लगाते हैं। गिरिडीह में जानते हैं प्रोग्राम होता है, DC ऑफिस में जानते हैं प्रोग्राम था, उस टाइम जानते हैं जनता दरबार वहीं लगा दिए। हर जगह लगा रहे हैं। हम मजदूर के लिए जानते हैं। क्या ये समझा जाए कि लोग 5 महीना में बेचैन हो गया है? मतलब जयराम महतो जी अभी काम भी शुरू नहीं किया, देह पर चढ़ गया, लोग ऐसा कहना चाहते हैं? हम बता रहे हैं भाई कि अब हमनी के कोई उपाय न खाओ, अब हमनी के बोरा बिस्तर बांध के जाए पड़तो, इसलिए कि ऐसा जानते हैं जनता के बीच नजर खोल दिए। कोई सम्मान का पैसा एकदम कच्चा कच जा रहा है। तारीख मैया सम्मान अभी कहता था 15 1000 10,000 देंगे। देखिए, ये सब गलत बात है महावीर जी। मैया सम्मान का पैसा एकदम जा रहा है घच घचा के सबके अकाउंट में। कुछ नहीं भाई, लोलो पॉप था, उसके बाद अभी कहा बोला कि 3 महीना बाद पैसा नहीं जा रहा सबके अकाउंट में? नहीं जा रहा है, लेकिन आप 7 महीना के लिए वो किया है, दूसरा क्या घोषणा लाया? नहीं जा रहा भैया। नहीं, लॉलीपॉप है लॉलीपॉप है महावीर जी। अभी बोला 7,500, अभी बोल दिया 10,000, फिर कहते 15,000, फिर कहते 20,000, और इसी तरह मामला 1 लाख देगा। अरे भाई 1 लाख रहे बांस ने बाजे बौसरीला हो जाएगा ये कहानी ना देवे पार्वण। अगला बार बोला था ना, यही माननीय मुख्यमंत्री जी बोले थे ना कि हर कल्पना जी सुने थे, क्या बोले थे आपको याद है? इलेक्शन के टाइम पे
सब पैसा एकदम धकाधक जाएगा, चिंता मत करो बहनों। अरे इसीलिए तो वोटवा ले लिया। मैया लोग लोभी में फंस गया कि हमको जानते हैं कि मिल जाएगा, फ्री मिल रहा है, लेकिन बूझ के बाजियो ना। कहावत में कहा गया कि बाज के बूझिए, बूझ के बाजिए नहीं। कहने मतलब ये रह गया, इतना जानकारी रहता तो आज जानते हैं एक तरफा। फिर अभी दूसरा स्कीम निकालेगा, मैया योजना खत्म हो गया। पहले तो था। अच्छा, आप कहना कहते थे कि जो भी पैसा लटका हुआ है, किस्त जो लटका हुआ है, किसी को 4 गो 5 गो, तो ये सब नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। देखते जाइए आगे आगे होता है। टंका के चोट पे बोला जाता है कि मिलेगा तो मिलेगा। क्या मोदी जी भी बोले थे? हेमंत सोरेन जी बोलते हैं, मोदी जी बोले थे। उसी के पनिया पाया है नहीं, उन्हीं का सीख है। पहले बोले थे 5 करोड़ देगा नौकर। मोदी जी से वो सीखता था, इंडिया अलायंस आरजेडी के साथ लड़ते हैं, उनका अलग लाइन है। मोदी जी के बारे में दूसरा बात ये भी बोल रहे थे ना। अच्छा। कि 5 लाख नौकरी देंगे, अच्छा मकान देंगे, और जिसमें जानते हैं कि बाथरूम अटैच रहेगा, और उसके बाद उसी में जानते हैं कि बीबी रहेगा, बच्चा रहेगा, माँ बाप सब रहेगा। 3.5 लाख का उसका योजना देंगे। कहाँ चले गए माननीय महोदय जी? क्या शिकायत है आपको हेमंत सोरेन जी से? शिकायत बहुत है, वो सब नौकरी बेच देता है। नौकरी बेच देते? नौकरी का हमको एक ही शिकायत है कि सबसे पहले हम लोग कौन से झारखंड में ब्रैकेटिंग होगा तब नियोजन मिलेगा। नियोजन नहीं, ब्रैकेटिंग नहीं होगा, नियोजन नहीं होगा। यहाँ वहाँ सपट रहा है। आज जानते हैं कि आपका गिरिडीह में 2200 फैक्ट्री है और झारखंड में एक। अच्छा, विपक्ष वाला ऐसा क्यों बोलता है कि जयराम महतो खाली फोटो खिंचवाते हैं? विपक्ष वाला कि दोनों चोर मौसेरा भाई है। अच्छा, कौन कौन मौसेरा भाई? चोर चाहे बीजेपी आंसू मिलकर एक तरफ, और कांग्रेस और जानते हैं कि आरजेडी और उसके बाद ई मिलकर के एक तरफ। चोर मौसेरा भाई का नहीं, कभी ई कर मारेगा पल्ला तो इधर। जयराम महतो जनता दरबार लगाते हैं तो हल होता है, सब कुछ सामने अफसरवा के हिलाई देता है, तो हिलाई देता है जी। कैसे हिलाई देता है? चुट्टा रामी जानते हैं, जनता के बीच में कभी थी नहीं करना। ऐसा न्यूज मिलेगा तो सोच लो हम पकड़ेंगे नहीं। तो देखिए, बहुत दिन के बाद आम खाने आए थे। देखिए उधर बच्चा लोग हम लोग के लिए तूर भी रहा है, ठीक है, लेकिन हम लोग को मिल गए दोबारा से। इलेक्शन के टाइम पे महावीर जी आके कैमरे पे बोले थे, बड़ा बेबाकी से बोलते हैं। सोचे कि लाइए थोड़ा सा और बात करते हैं। एगो चलते चलते एक और छोटा सा सवाल, उसके बाद इस संस्करण को खत्म करेंगे। एगो बात बताइए, कैसे बदलेगा जी झारखंड? झारखंड एक चीज़ बदलने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि शिक्षा होना जरूरी रहेगा। तो शिक्षा मंत्री सूझ जाते हैं? वो तो सूता जानकारी रहेगा तो पढ़ा लिखा है, ये नहीं तो पढ़ा लिखा है ऐसे बन गए शिक्षा मंत्री। तो उनका जानते हैं मिला है, वो सत्ता मिला है। टाइगर नहीं रहते न तो 34 सीट नहीं आता। और 16 कांग्रेस। गजब आप करते, कितना हष्ट पुष्ट शिक्षा मंत्री मिले हैं जी, हेल्दी। कुछ नहीं तो जानते हैं सदन में देखे पकाने लगा कैसे से, तब उसका सदन में जानते हैं कि ये सोनू बोलते हैं हम जवाब देंगे, हम इनका जवाब। अरे भाई आपसे सवाल कर रहा है। कहा जाने जो बोल रहे हैं कि ग्रेजुएट इंसान को, जो पढ़ा लिखा बच्चा, उसको गांव भेज के कार्ड दे के उसको सैलरी पे भेज के प्रैक्टिकल करवाएंगे खेती के बारे में। तो क्या पता कुछ नया स्कीम होगा, भला झारखंड में फसल लहलहाएगा। तो स्कीम यही है कि MA BA PhD कर लीजिए और उसके बाद हार जोताइए। यही शिक्षा है। उस शिक्षा जितना सोच है उनका, माने मोटा दिमाग उनका है जी। यानी कि जयराम महतो जी, मान लीजिए कि विधायक अगर हार जाते हैं तो जयराम महतो जी को भी भेज देंगे, कहा पढ़ल लिखल तो भी है। हाँ, शिक्षा मंत्री के हिसाब से ही ना हुआ। अभी विधायक है तो मतलब कि विधायकी कर रहे हैं। अगर नहीं विधायक रहेंगे तो आम इंसान हो जाएंगे। तो आम इंसान आम पढ़ा लिखा का जैसा होंगे तो उनको भी भेज दिया जाएगा। अभी इतने में जानते हैं 25% जा चुका जनता। और जयराम जी हारे अथवा जीते और उसके बाद जानते हैं कि फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे। उसके बाद जानते हैं 2029 में कांटा किल्ली ठोक देंगे। एक बार आप पहले फिर से बताइए, जनता दरबार लगता है तो हल होता है कि खाली विज्ञापन है? हम नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष वाला बोलता है कि खाली कागज जमा होता है, समस्या का समाधान नहीं होता है। आप यहाँ क्यों नहीं जाता है? आप भी जनता दरबार लगा। हाँ, गजबे बोले जी कि आपके यहाँ क्यों नहीं जाता है, तब सवाल का गजब जवाब देते हैं। जवाब नहीं, उसके बाद जानते हैं कि अभी 81 विधायक का सोच होना चाहिए। हम आपको कैमरा पे ताकि एक बात बोलना चाहते हैं, ये बड़ा अनोखा जवाब दे दिए कि अगर फोटो जयराम बाबू खिंचवाते हैं, माननीय जयराम महतो जी फोटो खिंचवाते हैं, तो आपके यहाँ कोई फोटो काहे नहीं खिंचवाने जाता है? ये महावीर जी का कहना है। दर्द क्यों है जब जनता के बीच में अपना दुख? अभी जानते हैं सब चीज पाटे पाट खोल दिए। अच्छा, दर्द का है? दर्द इसलिए कि जितना सदन में बात होता है ना, जीरो से क्या बात करना है, और उसके बाद जानते कितना सैलरी होता है, और उसके बाद कितना मने फंड आता है। पैसा याद कर दिया, सैलरी बोलते याद आ गया। 75% 12 1 रुपया में दान करने के लिए बोले, दान होगा? 20,000 दान होगा। 3,20,000 जने बाय के ठीक मीडिया के सामने बोल दिए 3,20,000 2 महीना का है। वो मैंने अप्रैल में बच्चा लोग के लिए डुमरी विधानसभा में देने के लिए तैयारी है। फिलहाल ये कहना मुनासिब होगा, 20,000 विपक्ष और विपक्ष में जो भी बात होता है
जयराम महतो जी के बारे में, या फिर इरफान अंसारी जी के बारे में, या फिर शिक्षा मंत्री जी के बारे में, या फिर हफीजुल अंसारी जी के बारे में, सबके बारे में आपने सुना? पहले आप ये बताइए, इसको लुका दीजिए, नहीं तो गलत मैसेज जाएगा। मतलब खा लिए यार, मर देते हैं ऐसे, बहुत अच्छा लगता है ना। सर ये बताइए कि इतना देरी महावीर जी बोले, खाली हम आपसे एक सवाल करेंगे, नहीं तो लोग बोला कि ये वाला सवाल नहीं किया। खाली फार्म जमा होता है जनता दरबार में कि हल भी होता है? नहीं, समस्या का निराकरण होता है ना। 100 को मान लीजिए कागज जाता है तो क्या का निराकरण? 100 में कम से कम 80 को निराकरण करता है। बहुत ज्यादा पेचीदा रहता है, लटका हुआ है, 150 बार भी होगा। आपका कहने का मतलब है, आपका कहने का मतलब समस्या का निदान करता है। सबसे पहले और क्या आप करना चाहते हैं, क्या ठीक होना चाहिए अभी डुमरी में? क्या जहाँ से वो जीत के गए क्या ठीक होना चाहिए? सबसे पहले झारखंड में नहीं, पहले डुमरी में सबसे पहले शिक्षा एजुकेशन हो बढ़ोतरी देना चाहिए और अच्छा मास्टर बहाली। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमरजीत कुमार महतो। बहुत बढ़िया। तो ये बताइए कैसे झारखंड चलेगा? शिक्षा मंत्री जी सूझ जाते हैं। शिक्षा मंत्री वो खाली एगो विभाग लिए हुए हैं पैसा कमाने के लिए, और बाहर के आदमी को यहाँ कर रुपया लेकर के बहाली करने के लिए वो लोग टेंडर डाले हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे देश झारखंड के जनता से? झारखंड के जनता से यही कहना चाहते हैं कि हेमंत सोरेन कभी राज्य का भला कर नहीं सकता है, क्योंकि वो व्यक्तिगत अपना वो क्या बोलते हैं, झारखंड अपना हितैषी समझ लिए। अच्छा, आपको लगता है कि हेमंत सोरेन जी इस बार जीत के आए हैं तो एकदम कुछ अलग काम करेंगे? सोचे थे, उम्मीद लेकर उसको सरकार बनाया है दोबारा बहुत बढ़िया से, लेकिन वो कर नहीं रहा है, नहीं कर रहा है। अच्छा ये बताइए, इसको क्या खेती करवावे? क्या नाम है बाबू? दीपक कुमार। जोर से बोल, कड़कड़ा कर, जोर से बोल। दीपक ठीक हो दीपक, अब हाथ मिलाओ हमारा से एक बार। कौन क्लास में पढ़ता है? 1 क्लास। 1 क्लास में। तो तेरा कौन विधायक अच्छा लगा हो? जयराम महतो। काहे? तू तो तन्नी को है, वोटो न दही रहे। हाँ? तू वोट न दही? अच्छा काहे लगा तू? काहे अच्छा लगा तू नहीं बताओ तो? काहे अच्छा लगा जयराम? अच्छा लगता है, बोल लीजिए। साथ में आते हैं, भेंट मुलाकात होता है, साथ में आते। खूब वीडियो देखला मिला है ना? अच्छा तो ठीक है। इनको जानते हैं कि क्या करें माननीय महोदय जी। इनको खेती जोतावे, जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि अब BA MA करके इनको ग्रेजुएट करवा दीजिए, शिक्षा मंत्री भी भेज दीजिए और कार्ड बना के गाँव में भेज देंगे। खेती करवाएंगे। क्या खेती करेगा? प्रैक्टिकल करवाएंगे। खेती करना नहीं आता है, प्रैक्टिकल करवाएंगे। अच्छा खेती का? खेती का प्रैक्टिकल। का खेती करेगा? खेती करेगा बेटा? नो। अभी देखिए, बताइए, पढ़ना लिखना चाहते हैं? यही शिक्षा मंत्री माननीय महोदय जी कहना चाहते हैं कि बच्चों लोग के कम से कम एक होनी चाहिए। अब उसके बाद जानते हैं खेती करवाने चाह रहे हैं। क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बोल दिया, आधा घंटा इतना देरी नहीं सुनेंगे हम आपका बात। देखिए आंधी तूफान आ गया है, आज बांस उस देह पर गिर जाएगा तो ये शहीद हो जाएंगे हम। चलिए आप जल्दी दोबारा से फिर कभी जुड़ेंगे, तब तक के लिए जोहार।